इस वीडियो में हम एस्टिमेटिंग कास्टिंग चैप्टर के सेकंड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर ऑफ सर्किट कि कितने सर्किट बनेगी। उसके बाद हम लाइट फैन को कैसे अरेंज करेंगे और फिर उसकी वायरिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन में कह रहा है कि पुलिस मुख्यालय में विभिन्न क्षेत्रों का पृथक रिकॉर्ड रखने हेतु निर्माणाधीन एक रिकॉर्ड भवन के एक रिकॉर्ड कक्ष का प्लान चित्र ए में प्रदर्शित है, जिसके लिए आवश्यक विद्युत व्यवस्था का वितरण निम्न प्रकार है। अब इसमें ये बोल रहा है कि छिपी वाहक नली तार स्थापना का खर्च कितना आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। और सीलिंग की ऊंचाई ये दे दिया है 4.5 मीटर। तो अब जो आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश व्यवस्था करनी है उसमें अधिकारी कक्ष में एक लाइट और एक फैन है और एक 5 एम्पीयर का सॉकेट है। रिकॉर्ड कक्ष में 2 प्रकाश है, एक फैन है, 5 एम्पीयर सॉकेट नहीं है। कार्यालय कक्ष में 4 लाइट है, 2 फैन है, 5 एम्पीयर सॉकेट नहीं है। शौचालय में 1 लाइट और बरामदे में 1 लाइट लगानी है। इसके बाद आपका ये प्लान चित्र है, जो कि अभी बताया गया कि रिकॉर्ड रखने के लिए जो प्लान चित्र है उसमें आपके पास ऑफिसर रूम है जो 3x2 का है, रिकॉर्ड रूम है जो 5x2 का है, बरामदा है 2x2.5 जो बुक में 2x2 का है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2x2 का नहीं 2x2.5 का है, क्योंकि WC जो है शौचालय जिसको बोलते हैं वो 2x1.5 मीटर का है। इसके बाद ऑफिस जो है वो 6x4 मीटर का है। अब हम सबसे पहले इसकी सर्किट निर्धारित करेंगे। सर्किट निर्धारित करने से पहले जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे, सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम पूर्वानुमान लिखते हैं। पूर्वानुमान में क्या होता है कि हमें बताना होता है कि किस चीज़ को हम कितना ले रहे हैं। जैसे दीवार की मोटाई मैक्सिमम 0.3 होती है या फिर आप 0.25 भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी मेज़रमेंट ले लेते हैं। हम यहाँ पे दीवार की मोटाई 0.3 लेंगे। इसके बाद वायरिंग की क्षैतिज रन जो होती है वो 0.5 छोड़ के की जाती है। यहाँ पे क्या था कि आपका 4.5 मीटर है। नियम में दिया होगा कि अगर सीलिंग 4 मीटर लंबी है तो उसकी जो हम वायरिंग करेंगे 0.5 छोड़ के करते हैं, लेकिन अगर 4 मीटर से अधिक है तो क्षैतिज वायरिंग हम 3.5 मीटर पे करते हैं ज़मीन से। इसके बाद वितरण बोर्ड की ऊंचाई 1.5 मीटर है। स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.25 है। वायरिंग की जो विधि होगी वो लूप इन होगी, और जो हम कंड्यूट यूज करेंगे, वाहक नली जो यूज़ करेंगे वो कम से कम 19 mm की भारी गेज की होनी चाहिए। इसके बाद प्रकाश बिंदु जो है वो फर्श से उसकी ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। इसके बाद हम परिपथों की संख्या और मुख्य स्विच और वितरण बोर्ड का निर्धारण करेंगे। इसमें क्या है कि एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्रम संख्या, विद्युत बिंदु, शक्ति दर, संख्या, शक्ति दर टोटल कितनी है वो, और शक्ति दर एक बल्ब या एक फैन कितने वाट का है वो लिखते हैं। फिर विद्युत धारा। अब सबसे पहले प्रकाश, जितने टोटल लाइट होंगे या ट्यूबलाइट होंगे उसको हम यहाँ रख देंगे। टोटल 9 है। एक बल्ब का 60 है तो टोटल का 540 हो गया। इसी प्रकार से पंखा का, सॉकेट का टोटल योग करने पे, कुल योग करने पे जो आपका पॉइंट है या लोड जिसको बोलेंगे वो आपका 14 पॉइंट आए हैं, और टोटल वाट में लोड जो है 880 है। तो नियम के अनुसार एक सर्किट में 800 लोड होना चाहिए, 800 वाट, और 10 पॉइंट होने चाहिए। बट यहाँ पे 10 पॉइंट से अधिक है तो सर्किट हमारी 2 बनेगी। तो परिपथों की संख्या 2 होगी। मुख्य स्विच बोर्ड जो होगा वो 15 एम्पीयर 250 वोल्ट DIPC का होगा, DPIC का होगा। इसके बाद आपका वितरण बोर्ड है। वितरण बोर्ड भी 15 एम्पीयर 250 वोल्ट, एक कली 2 मार्गी होगा। इसके बाद हम
इसके बाद हम निर्धारित करेंगे कि कैसे हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले आप अरेंज कर लो कि किस रूम में कितने बल्ब या लाइट लगाने हैं। तो आपके क्वेश्चन में दे दिया था कि आप अधिकारी कक्ष में एक लाइट, यानी अधिकारी कक्ष जो है एक लाइट होगा, एक फ़ैन होगा और एक सॉकेट होगा। रिकॉर्ड कक्ष है जो आपका, उसमें 2 प्रकाश होगा, एक फ़ैन होगा। इसी प्रकार कार्यालय में 4 होगा लाइट और 2 फ़ैन होंगे, शौचालय में 1 और बरामदा में 1। तो अब जब इस तरीके से आपको पता है कि कहाँ पे कितने लाइट फ़ैन लगाने हैं, तो आप सिंपली इसमें अरेंज कर दीजिए। जैसे ये आपका क्या है, रिकॉर्ड रूम है, ये रिकॉर्ड रूम है। रिकॉर्ड रूम में आपके 2 लाइट और 1 फ़ैन चाहिए। तो 2 लाइट 1 फ़ैन के लिए आप यहाँ पे 5x2 का है, यानी टोटल ये लंबाई अगर हम देखें तो 5 का है और चौड़ाई 2 का है। तो एक हाफ कर दें तो 1 मीटर ये मिड होगा। मिड में हम 5 लंबाई है तो 1 मीटर इधर छोड़ दें, 1 मीटर इधर, 3 हो जाएगा। तो एक अगर हम लाइट यहाँ पे लगा दें और एक फ़ैन यहाँ लगा दें और 1 मीटर इधर छोड़ के एक लाइट यहाँ पे लगा दें। ये आपने लाइट और फ़ैन का निर्धारित कर लिया। अब ये आपका ऑफिसर रूम है। ऑफिसर रूम में आपको एक लाइट चाहिए और एक फ़ैन। लंबाई इसकी 3 मीटर है और चौड़ाई 2। तो 1 मीटर पे आपका फ़ैन लग जाएगा, 3 मीटर यानी 1.5 मीटर पे इस लंबाई को ये मिड में आप एक फ़ैन लगा देंगे और इस वाल पे आप एक लाइट लगा देंगे। इसके बाद वारामदा में एक लाइट लगानी है। तो वारामदा आपका 2x2.5 का है। तो आप मिड में 1 मीटर, यानी ये जो है आपका लंबाई, ये लंबाई जो है वो आपकी 2 की है, यानी 1 मीटर पे, और ये 2.5 पे होगी। 2.5 का मिड पॉइंट निकाल के आप यहाँ पे कहीं एक लाइट लगा सकते हैं। ये WC है। WC 2x1.5 मीटर का है। तो 1.5 का आधा 0.75 होता है। तो यहाँ पे आप 0.75, ये आपका 1.5 होगा, 0.75 इधर कहीं होगा और 2 है तो 1 मीटर पे यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए। अब इसमें जो आपका ये क्या है, ऑफिस है। ऑफिस में आपका 4 लाइट लगाना है और 2 फ़ैन लगाना है। लंबाई इसकी 6 मीटर है और चौड़ाई इसकी 4 मीटर है। तो 6 मीटर है, 2 पे आप इक्वली डिवाइड कर दीजिए। तो 2 मीटर यहाँ पे मान लीजिए ये 2 मीटर है, 2 मीटर ये है। लंबाई में हम लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, आप इधर से भी लगा सकते हो, बट लंबाई में ज़्यादा एरिया कवर होगी और प्रकाश और लाइटिंग भी सही होगी। तो आप इस बल्ब को इस वाल पे, एक बल्ब को और एक बल्ब को इस वाल पे लगा सकते हैं 2 मीटर छोड़ के, और एक फ़ैन मिड में 2 मीटर इधर से छोड़ के एक बल्ब यहाँ पे और एक बल्ब यहाँ पे, और मिड में आपका फ़ैन हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप कि एक बल्ब यहाँ पे, चौड़ाई 4 है तो आप यहाँ पे एक बल्ब, यहाँ पे एक फ़ैन लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, एक बल्ब यहाँ पे, और 2 मीटर छोड़ के यहाँ पे एक बल्ब और एक बल्ब यहाँ पे, बीच में 3 मीटर छोड़ के फ़ैन लगा सकते हैं। बट ये अरेंजमेंट ज़्यादा बेटर है, तो आप ऐसे कर सकते हैं या उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्विच बोर्ड लगाने का। तो स्विच बोर्ड लगाने के लिए सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इंडिकेट नहीं किया है कि कहाँ पे लगाना है, तो हम यहीं पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा देंगे, DB शॉर्ट में जिसको लिखते हैं। इससे 0.5 छोड़ के एक स्विच बोर्ड 1 लगा देंगे।
इसके बाद यहाँ पे डोर है, तो डोर के राइट साइड में आप एक स्विच बोर्ड यहाँ लगा देंगे। स्विच बोर्ड 1 2 3 जो भी देना हो, पोर्ट 3 कर दीजिए। इसके बाद एक स्विच बोर्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। स्विच बोर्ड 1 2 3 और एक स्विच बोर्ड इस डोर पे। ये बल्ब इस स्विच बोर्ड के पास नहीं है, ऊपर है 36 रन वर्टिकल रन पे, तो ये ना लगे कि ये स्विच बोर्ड के पास ही है। स्विच बोर्ड नीचे है, 36 रन के नीचे जो दिखाई जाती है लाइन वहाँ पे है। अब इसके बाद से हमको 2 सर्किट ले जाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप 2 फेज़ और 2 न्यूट्रल भी ले जा सकते हैं, या 2 फेज़ 1 न्यूट्रल ले जा सकते हैं। तो बेसिकली 2 फेज़ 2 न्यूट्रल ले जाइए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप 2 फेज़ और 2 न्यूट्रल यहाँ पे ले गए। यहाँ से आपने 2 सर्किट बनाया है, तो एक सर्किट में 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट एक स्विच बोर्ड पे या एक सर्किट में कम से कम 10 पॉइंट होने चाहिए। और इसमें आपका दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 यानी एक सर्किट में 7 पॉइंट और एक सर्किट में 6 पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 और एक सॉकेट है। 13 पॉइंट है और एक सॉकेट है। सॉकेट आपका कहाँ पे लगा है? सॉकेट जो है आपके अधिकारी कक्ष में, यानी प्रोफेसर रूम जो है वो आपका यहाँ पे है, प्रोफेसर रूम। तो एक सॉकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, सॉकेट विथ स्विच कर सकते हैं। अब वायरिंग करने के टाइम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 फेज़ 2 न्यूट्रल यहाँ आएंगे। यहाँ से आप एक फेज़ और एक न्यूट्रल इधर दे देंगे और एक फेज़ और एक न्यूट्रल आप इस सर्किट को दे देंगे। इसको आप चाहें तो डॉटेड दिखा सकते हैं। ये इधर से ले जाइए, एक जो सर्किट है वो आप फुल लाइन से यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से ये रहा, और एक जो सर्किट आप है वो ये नहीं, यहाँ से डॉटेड लाइन और ये इधर डॉटेड लाइन से, यहाँ से अब इस स्विच बोर्ड से यहाँ से लूपिंग के थ्रू न्यूट्रल और फेज आगे इस स्विच बोर्ड को दे सकते हैं। बुक में ये स्विच बोर्ड इधर बनाया है जो कि गलत है, आप यहीं पे बना सकते हैं। इसके बाद अब स्विच बोर्ड 1 से एक बारामदे की भी लाइट आप कनेक्ट करेंगे और इसी से आप ये जो WC की या शौचालय की जो लाइट है उसको भी कनेक्ट करेंगे। आप चाहें तो बारामदे का जो बल्ब है वो यहीं बोर्ड पे भी लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत वायर्स बचेगा, इकोनॉमिकली बेटर रहेगा। तो आप मिड में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, यहाँ पे आप इस तरीके से, ये हो गया। अब आपका इस SB2 से जो है, SB2 से ये फुल लाइन दिखाइए, क्योंकि सेकंड सर्किट है या फर्स्ट सर्किट जो भी मान लीजिए, लूप इन मेथड है। इन
इनके बीच दूरी 2-2 मीटर की है और इनके बीच भी दूरी 2-2 मीटर की है। तो ये आपका रहा वायरिंग हम कैसे करेंगे। इसका सिंगल लाइन डायग्राम हम अगले वीडियो में दे देंगे। फ़िलहाल आप इतना बनाइए और पढ़िए। थैंक यू।